दोस्तों, मैं राजू सोनी बालाजी हिस्ट्री क्लासेस से। और हमें पिछली क्लास में पढ़ा था कैलेंडर, ठीक है। तो उसके आगे पढ़ेंगे कैलेंडर। तो वीडियो चालू करने से पहले आपको बता देते हैं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आपके दोस्तों को भी जिससे मिल सके, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं कैलेंडर की तरफ। हम लोगों ने जो पिछली क्लास में पढ़ा था उसके आगे हम लोग आगे चलते हैं। तो चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, यदि 9 सितंबर 2011 को शनिवार था, यदि 9 सितंबर 2011 को यदि 9 सितंबर 2011 को शनिवार था, ठीक है, तो 9 सितंबर 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो 9 सितंबर 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था? ठीक है। तो हमने भी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि अंतिम दिन और प्रथम दिन निकालना, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग इसको उस तरह से भी निकाल सकते हैं। अगर 9 यहाँ पे देखते हैं सितंबर, देखो यहाँ पे डेट 9 है और इसकी भी डेट 9 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वर्ष 2011 और 2011 मतलब ये हमें सेम मिल रहे हैं। माह सितंबर माह भी है और वर्ष हमारा 2011 भी है। तो यहाँ पे देखते हैं 9 सितंबर 2011, ठीक है। इस डेट को कौन सा दिन था? शनिवार। क्लियर हुआ? हमने एक पिछली वीडियो में एक बात देखी थी, क्या एक हमने बात बताई थी कि अगर अंतिम दिन शनिवार है तो प्रथम दिन कौन सा होगा? तो रविवार होगा ना। अगर अंतिम दिन सोमवार है तो प्रथम दिन कौन सा होगा? मंगलवार, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 9 सितंबर 2011 मतलब शनिवार। अब हम लोग 2012 पे आएंगे, सॉरी उल्टा चला ना, 7 कहाँ पे चला, सॉरी यहाँ पे 2007, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, 2007 कर लेना, ठीक है। 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? तो देखो यहाँ पे अगर 10 है तो यहाँ पे अगर हम लोग 10, 9, 8 और 7, तो डेट हमारी यही रहेगी और माह भी हमारा यही रहेगा, सितंबर माह ही रहेगा। तो हमने आपको बताया था अगर अंतिम दिन बृहस्पतिवार है या शनिवार है, अगर अंतिम दिन शनिवार है तो प्रथम दिन कौन सा होगा? बताया था ना। तो प्रथम दिन अगर 31 दिसंबर 2010 को शनिवार पड़ता है तो 1 जनवरी 2011 कौन सा दिन पड़ेगा? तो जाहिर सी बात रविवार पड़ेगा ना। तो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं अगर इस दिन शनिवार है तो उसके बैक वाले दिन क्या पड़ेगा? तो यहाँ पे पड़ेगा हमारा शुक्रवार। क्यों? क्योंकि एक दिन पीछे जा रहा है ना, एक वर्ष पीछे जा रहे हैं तो शुक्रवार, अगर आगे जाएंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद बृहस्पतिवार, 9 को कौन सा दिन पड़ेगा? देखो इसमें भी हम लोग क्या 11 से 10 में आए, 10 से 9 में, अब 9 से आएंगे तो कहां पे आ जाएंगे? बुधवार को। अब देखो यहाँ पे हम लोग आ गए बुधवार को। अब देखो ये हमारा क्या है? 2008 लीप वर्ष, पता ना हम लोगों कि 2008 लीप वर्ष होता है। तो अब जब देखो यहाँ पे क्या होगा, हम लोगों ने यहाँ पे एक माइनस किया, यहाँ पे एक माइनस किया, यहाँ पे एक माइनस किया। अब जब 2008 से हम लोग आएंगे साथ में तो यहाँ पे क्या 2 माइनस करेंगे ना। तो जब हम लोग 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? सोमवार। क्लियर है ना? यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? सोमवार। तो देखो दोस्तों समझ में आया नहीं आया? यहाँ पे हमारा आंसर आया, अगर हमसे पूछना है डायरेक्ट एक ही डेट की है तो हमारा आंसर आएगा सोमवार। पहले तो ये विधि हो गई, आपको पहली विधि यही हो गई लगाने की। हम लोग दूसरी विधि चलते हैं, दूसरी विधि की चलते हैं, देखते हैं। चलो हम लोग दूसरी विधि देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है 2011, यहाँ पे 2007, ठीक है। तो देखो इस तरफ देखते हैं हम लोग 2011 और 2007। तो अगर 2007 में और 2011 हम लोग माइनस कर दें तो कितना बचेगा? 4 ही तो बचेगा, बचेगा ना 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 7 से 11 नहीं हमसे पूछ रहा, हमसे क्या पूछ रहा है? 11 से 7 में जाने के लिए, तब भी 4 माइनस का 4 ही आएगा, माइनस का 4 ही तो
4 ही आएगा, सॉरी यहाँ पे इसमें प्लस आएगा, इसमें घटा देंगे, हाँ ठीक है। तो माइनस कर देंगे हम लोग ये करेंगे, ये वाली देखते हैं। 11 में अगर हम 7 जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 ही तो बचेगा। अब देखो 4 ये जब बच गया, हमसे पूछ किस डेट कर रहे हैं, देखो यहाँ पे 11 में 7, ठीक है। अब देखो 4 घटाने के बाद फिर क्या करेंगे, एक हमारा इसमें लीप वर्ष भी तो है 2008, है ना। जब ये लीप वर्ष है तो 4 + 1 बराबर कितना आया, 5। और जब ये 5 आ गया मेरे पास, तब इसको क्या करना है, ये हमारा दिन कौन सा था, शनिवार। शनिवार में क्या करेंगे, 5 हम लोग माइनस कर देंगे। क्यों माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि 11 को शनिवार था, लिखा है ना, 11 को क्या था, शनिवार। किस डेट को, 9 सितंबर 2011 को शनिवार था, और डेट यही पूछ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 जो आया, और बैक से पूछ रहे हैं ना, 11 से 7 की तरफ जा रहा है कि ना, से 7 से 11 की तरफ, तो 11 से 7 की तरफ जा रहा है, तो 5 माइनस कर देंगे, ठीक है। और जब हम लोग शनिवार में 5 माइनस करेंगे तो हमारा डे आएगा सोमवार। ये बात समझ में आई आपको, आई ना, ठीक है। इस सवाल को आप लोग देख लें, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग दूसरे सवाल की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखो क्लियर हुआ ना ये सवाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। चलो आगे सवाल देखते हैं हम लोग, कैलेंडर का सवाल है। अगला हमारा सवाल है, 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था, इस क्वेश्चन को करना। 1 जनवरी 2010 को कौन सा, 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था, चलो निकालिए। चलिए इसको देखिए, 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था, इसको करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देखो चलो, आप क्या करना है, इस सवाल को पढ़ना। देखो आपको हम 2 तरह से बताएंगे, कोड से भी बताएंगे और एक बेसिक तरह से बताएंगे, क्योंकि कोड से भी कुछ बच्चे लगाते हैं, शायद जो वीडियो देख रहे हो उनको कोड से समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो ये देखते हैं हम लोग, इतना क्लियर हुआ। अब देखो सवाल इसको लगाने की विधि क्या है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2010, ये है क्या, 1 जनवरी, मतलब हमें ये पता है कि जो 2010 है वो पूरा वर्ष अभी नहीं हुआ है, सिर्फ चालू हुआ है ना। इसको हम 2 भागों में विभाजित कर लेंगे। पहला हम क्या करेंगे, 2000, और दूसरा 9, क्यों, क्योंकि 9 हमारा पूरा हो गया ना। इसमें शेष जो विषम दिनों की संख्या वो कितनी बचेगी, 0 ही तो बचेगी, ठीक है। विषम दिनों की संख्या 0 ही तो बचेगी। अब इसमें विषम दिन कितने बचेंगे, अब देखो 9 बचे, अगर इसको हम 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, जो हमारे लीप वर्ष होंगे वो कितने हो जाएंगे, 2। अब जब 2 निकल गए 9 में से तो कितने बचे, 7। जो साधारण वर्ष होंगे वो कितने हो जाएंगे, 7। लीप वर्ष हो गए हमारे 2 और साधारण वर्ष 7। हमने आपको बताया था पिछली क्लास में कि लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या और साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या। तो देखो लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या होती है 2, तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे। साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या होती है 1, तो इसमें 1 का गुणा कर देंगे। अब 2 से 2 का गुणा करेंगे तो 4, 7 से 7 1 का करेंगे तो 7 एकम 7। इन दोनों क्या कर देंगे, दोनों को आपस में जोड़ देंगे। चलो देखो, चलो जल्दी से फटाक से 11, आप देखो इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या हमें प्राप्त हुआ, 11। और जब 11 प्राप्त हुआ, हमने बताया था आपको पिछली क्लास में कि अधिकतम विषम दिनों की संख्या 6 होती है या 0 होती है, न्यूनतम 0 अधिकतम 6। तो जो 11 है इसको हम किससे, 7 से भाग दे देंगे, तो 7 एकम 7, और बचे कितने शेष हमारे पास, 4। मतलब शेष हमारा जो विषम दिन है वो कितने बच गए मेरे पास,
विषम दिनों की संख्या 4 बच गई ना, क्लियर हुआ ना। अब जो विषम दिन 4 बच गए हैं तो 4 हमने लिख लिया, और हमसे पूछ क्या रहा, 1 जनवरी 2010। मतलब ये हुआ कि हमने 31 दिसंबर 2009 तक पूरा कर लिया, और हमारा कितना बच गया है, 4। हमें करना क्या, 1 जनवरी करना है ना, तो इसमें +1 बराबर 5। अब क्वेश्चन ये है कि 5वां दिन कौन सा होता है, चलो जोड़ के बताइए। 5वां दिन, पहला दिन अगर सोमवार तो 5वां दिन शुक्रवार, ठीक है। 5वां दिन कौन सा आएगा, शुक्रवार। तुम्हारा आंसर भी आ गया क्या, शुक्रवार। ये बात क्लियर हुई ना, ये बात भी क्लियर हुई। चलो आगे चलते हैं। चलो इस सवाल को आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन सेम इसी तरह से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लगाने की विधि होगी, थोड़ा सा डेट चेंज होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। चलो अगला सवाल है, 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था। 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था। चलो इस क्वेश्चन को लगाइए, सेम विध से लगेगा हमारा क्वेश्चन। चलिए करिए। नहीं आया, चलो देखते हैं। हमसे पूछ क्या रहा है, जनवरी कौन सी है, 26, वर्ष क्या हमारा 2012। तो हमें ये पता है, अगर हम 2011 की लास्ट डेट निकाल लें तो हमारा 26 जनवरी की वैल्यू निकल आएगी ना। तो सबसे पहले 2000 जो 2012 है, इसको हम दो भागों में कर लेते हैं। पहला करेंगे किस बाद में, जो हमें आसानी रहे। पहला करेंगे 2000, दूसरा करेंगे 12 नहीं करेंगे 11। क्यों 11 क्यों करेंगे, 11 इसलिए करेंगे क्योंकि हमें 31 दिसंबर 2011 की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें आगे की वैल्यू पता हो जाएगी, मतलब आगे डेट क्या थी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 11। अब देखो, अब इसको हम किससे भाग देंगे, 4 पंचे 20, तो शेष हमारा क्या बचेगा, शेष मतलब विषम दिन। विषम दिन मेरा क्या बचेगा, 0 ही तो बचेगा, बचेगा ना 0। चलो अब इसको हम 4 से भाग देंगे तो 2, 4 दूनी 8 और 3 11। अब जब 2 ये क्या है हमारे, ये 2 हमारे आ गए लीप वर्ष 2। अब साधारण वर्ष, अब जब 11 में से 2 निकल गए तो कितने बचे, 9। ध्यान देना इस बात पे, लीप वर्ष 2 साधारण वर्ष 9। देखो हमने आपको पिछली क्लास में ये भी बताया था कि लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या, साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या। तो लीप वर्ष में कितनी होती है, 2, साधारण वर्ष में 1। क्लियर हुई यहाँ पे बात, क्लियर हुई ना। चलो इनको जोड़ देते हैं, कितना आया 4 और 9। अब इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, ये हमें वैल्यू प्राप्त हुई ना, ठीक है। अब जब ये 13 आ गई तो हमने बताया अब इसको 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, शेष कितना बचा, शेष 6 बचेंगे ना मेरे पास, ये जो 6 बचा। अब देखो यहाँ पे जो शेष 6 बचा है, ये हमारी शेष की वैल्यू आई 31 दिसंबर 2011 की। हमसे पूछ क्या रहा है, 26 जनवरी। तो 26 प्लस 6 करेंगे ना, 6 करेंगे ना, ठीक है। चलो 26 प्लस 6। अब देखो
एक चीज और याद रखना, यहाँ पे अगर हमारा 0 बचा है तो 0 जोड़ देंगे, तो 0 जोड़ेंगे तो बात तो वही है, तो 0 ही आएगा, मतलब 0 जोड़ेंगे तो वही वैल्यू रहेगी। अगर यहाँ पे अगर हमारा 1 शेष बचा था तो हम लोग यहाँ पे 1 प्लस कर देते, ये याद रखना, ठीक है। तो हमारा क्या बचा है, 0 ही, शून्य ही बचा, ठीक है। तो 26 है, 32 आया ना, सिर्फ 32। हमने बताया है विषम दिनों की संख्या 6 से ज्यादा नहीं होती है। अब क्या करेंगे, जो 32 आए हैं, जो ये हमारा 32 आया है, इसको हम 7 से भाग दे देंगे, 7 चौक 28, मतलब 4 बार गया ना। अब शेष कितने बचे, जब 32 में से 28 चले गए तो शेष कितने बचे, 4 बचेंगे ना मेरे पास, शेष 4 ही तो बचेंगे। अब जब ये 4 बचे तो हमें याद करना, अगर एक फर्स्ट डे सोमवार को है तो चौथा दिन कौन सा होगा, तो हमारा कौन सा दिन आएगा, बृहस्पतिवार। हमारा आंसर आ गया बृहस्पतिवार। क्लियर हुआ ना दोस्तों, ये क्लियर हुआ ना। चलो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसके आगे चलते हैं हम लोग। चलिए नोट करिए, आगे तरफ चलते हैं। देखो आगे तरफ भी चलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोड से, ठीक है दोस्तों। हम लोग कोड लिख लेते हैं और कोड से भी आपको हम समझा रहे हैं कि किस तरह से हम कोड से लगाएंगे, और फिर उसके बाद आपको हम होमवर्क के लिए 3 से 4 सवाल भी देंगे। तो पहले लिख लेते हैं हम लोग डे, तो हम लोग लिखेंगे पहला दिन रविवार, रविवार का कोड मतलब रविवार 0 नंबर पे आता। दूसरा लिखेंगे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। ये हो गए ना, दिन हो गए ना मेरे, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। चलो हम लोग ये पहले लिख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो ये हमारे हैं, ये क्या है, दिन, ये क्या है, माह। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं। ये हमारे महीने हो गए, और ये हमारा हो गया कोड, 0 1 2 3 4 5 और 6। ठीक दोस्तों, चलो बना लिया ना। अब यहाँ पे एक चीज और लिखते हैं, लीप वर्ष में जनवरी का कोड, सॉरी मार्कर थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। लीप वर्ष में जनवरी का कोड 6 और लीप वर्ष में फरवरी का कोड 2 हो जाता है। अगर लीप वर्ष है हमारा, अगर हमारा लीप वर्ष है कोई महीना, मतलब सॉरी कोई वर्ष लीप वर्ष है तो 6 हो जाएगा कोड। अगर साधारण वर्ष है तो जनवरी का 6 होगा और फरवरी का 2 होगा। ठीक है दोस्तों, चलो अब यहाँ पे कुछ चीजें और लिखते हैं हम लोग। वर्ष, वर्ष अगर 2000 प्लस मतलब 2000 के ऊपर सन दिया है तो 100 में अंत के 2 अक्षर, क्या करेंगे,
क्वेश्चन है वर्ष में, ठीक है, 2000 है, 2000 मान लो 1 है तो अंत का दो अक्षर क्या हो 1 हुआ तो वो 100 में जोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे ये बात हो गई मेरी समझ में आई, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर जो वर्ष है अगर 2000 माइनस मतलब 2000 के नीचे 1999, 1998, 1902 कुछ भी है तो उसके अंतिम 2 अंक ही लिखेंगे। ठीक है, उसके अंतिम 2 अंक ही लिखे। जैसे हमने लिया 1998 एग्जाम्पल में हमने देख लिया 1998 तो 1998 से हम लोग 98 ही लेंगे, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल में देखते हैं, अगर हमने लिख लिया 2004 तो क्या करेंगे 100 प्लस 4, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 104, इस तरह लिखेंगे, ठीक है ना दोस्तों। चलो आगे इतनी बात क्लियर हो ना, देख लो आप फिर चलो समझा देते हैं। दिन, माह और कोड, रविवार का कोड 0 होता है और जनवरी अक्टूबर का कोड भी 0 होता है। सोमवार का कोड 1 होता है और मई का कोड भी 1 होता है। मंगलवार का कोड 2 होगा और अगस्त का कोड भी 2 ही होगा। बुधवार का कोड 3 होगा, फरवरी, मार्च, नवंबर का कोड भी 3 ही होगा। बृहस्पतिवार का 4, जून का भी 4, शुक्रवार का 5 कोड है, सितंबर और दिसंबर का भी 5 है। शनिवार का 6, अप्रैल और जुलाई का भी कोड 6 है। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर है बात। अब यहाँ पे एक बार इसको भी देख लेते हैं। लीप वर्ष में जनवरी का कोड 6 हो जाता है। देखो जहाँ पे जनवरी कोड 0 है, अगर लीप वर्ष कोई वर्ष पड़ रहा है तो वहाँ पे जनवरी कोड बदल के 6 आ जाएगा, ठीक है। और फरवरी का कोड 2 हो जाएगा। अब जहाँ पे फरवरी है हमें फिर 3 से मतलब नहीं, अगर लीप वर्ष की फरवरी पड़ रही है तो वहाँ पे जो कोड है वह 3 की जगह 2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब ये भी एक बात देख लेते हैं, वर्ष अगर 2000 प्लस है, अगर कोई भी वर्ष दिया है 2000 के ऊपर है तो 100 में तो जो वर्ष होता है उसके 2 अंक पीछे के जोड़ देंगे, 2 अंक अंत के जोड़ के लिखेंगे। जैसे 2004 लिखा है तो 100 प्लस 4 बराबर 104, ठीक है। अगर 2000 माइनस, अगर वर्ष 2000 के नीचे है, मतलब 1999, 98, 96 कुछ भी है, ठीक है, तो उसके अंतिम 2 अंक ही लिखेंगे। जैसे एग्जांपल मान लिया 1998 तो सिर्फ 98 ही लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। चलो आगे अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हम लोग वही देख लेते हैं जो पिछली अभी इसके पहले वाली बताया हमने कि 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था, ये तो बताया था ना, ठीक है। चलो इसी को हम लोग कोड से देख लेते हैं। 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था, इसको हम लोग कोड आपके सामने लिखें, चलो करके देखिए। चलो करिए फटाक से। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है 2012, सबसे पहले 12 देखेंगे, 2012 लिखा है तो इसमें ये एक नियम हमारा ये है, अगर 2000 प्लस लिखा है तो 100, जो 100 होता है उसमें अंत के 2 अक्षर जोड़ देंगे। अब अंत के 2 अक्षर क्या हमारे पास 12 ही तो है ये, ठीक है, ये 2 अक्षर है ना अंत के 12, तो इसको हम क्या करेंगे 100 प्लस 12 बराबर 112, जोड़ दिया ना हमने 100 में तो 112 आ गया। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं 112, लिख लिया। अब देखो जो 112 इसको हम 4 से भाग दे देंगे, ठीक है, 4 दूनी 8, बच्चे 3 और आगे 2 और ये हो गए 28 और 4 सत्ते 28, ठीक है। अब हमें शेष से कुछ शेष जो बचेगा इससे कोई भी मतलब नहीं, कितना शेष बचता है 29 आएगा ना, ठीक है, 4 32 8 ही तो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 2 8 और ये 32। तो अब देखो यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो शेष है, शेष तो 0 बचे चाहे 1 बचे चाहे 2 बचे, हमें शेष तो कुछ मतलब नहीं, तो हमें 112 और 28, हमें किससे मतलब 112 और 28 से, तो हम लोगों ने 112 तो ऑलरेडी लिख लिया है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद फिर क्या करेंगे
28 भी लिख लेंगे। मतलब हमें 112 और 28 ये दोनों लिख दो। 112 हमने ऑलरेडी लिख लिया और हमने क्या लिख दिया 28। अब क्या देखेंगे जनवरी कौन सी है 26, 26 भी लिख लिया ना। अब ये देखेंगे ये लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष, इसका कोड भी तो लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे देखिए जनवरी लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। चलिए देखिए अब क्या है जनवरी 2012 है तो 4 से विभाजित हो जाएगा, 4 दूनी 8 4 हैं 12, पूरा पूरा कट जाएगा ना। तो हमें पता चला कि ये लीप वर्ष है। अब हमने बताया है कि लीप वर्ष में कोड कितना हो जाता है 6, तो इसमें हम 6 ऐड कर दिया ना। अब टोटल दिन बटे 7 से भाग दे देंगे, कर देंगे ना। 6 से 12 8 20 2 22 172 बटे 7। ठीक है, अब 7 से क्या करेंगे इसको भाग दे देंगे। चलिए जल्दी करिए। इसको हम 7 से भाग देंगे तो शेष कितना बचाएगा 4 बच जाएगा। शेष कितना बच जाएगा 4। अब जो ये शेष बच गया तो ये विषम दिन आ गए कितने मेरे पास 4। आप लोग देखते हैं 4 किसका कोड होता है, तो दिनों में बृहस्पतिवार का कोड 4। तो हमारा आंसर आ जाएगा बृहस्पतिवार। ठीक दोस्तों, आया ना आंसर, आया बृहस्पतिवार। चलिए समझ लीजिए जल्दी से इसको। अगला देखते हैं। दो जनवरी 2010 को कौन सा दिन था? इसको करते हैं 2 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था। चलो इसको देख लेते हैं हम लोग। 2010 तो ये 10 है ना, तो इसको हम क्या करेंगे 100 प्लस 10 बराबर 110। अब जो 110 है इसको हम 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, कितने बचे 3, इधर हो गए 30, 4 सत्ते 28, तो इधर कितने बचे शेष कितने बचे 2। हमें शेष से कुछ मतलब नहीं, शेष कितना बचे हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ये कितने बचे 27 ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 110 प्लस 27 प्लस हमारा जनवरी कितना है 2 है ना, तो 2 वो डेट और प्लस अब ये देखेंगे कि साधारण वर्ष के लिए तो ये हमारा साधारण वर्ष है। अब जनवरी में साधारण वर्ष का कोड क्या होता है 0 होता है ना, तो प्लस 0। अब इन सबको जोड़ लेंगे तो 7 2 9 और इधर 2 1 3 और 1, तो कितना है टोटल 1 3 9। ठीक है, अब इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं। चलो 7 से भाग देंगे, कितना बचेगा शेष 6। तो विषम दिन मेरे पास कितने प्राप्त हुए मुझे 6। अब जो 6 विषम दिन, तो 6 किसका कोड होता है, ये देखो 6 लिखा मेरा, तो आंसर आ गया शनिवार। ठीक दोस्तों, आंसर क्या आया शनिवार। क्लियर हुआ ना। अब चलो आगे सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। शनिवार क्लियर हुआ। चलो अगला चलते हैं हम लोग। 10 मई 1996 कौन सा दिन था? मई 1996 को कौन सा दिन था? 10 मई 1996 को कौन। चलो दोस्तों इसको देखते हैं। अब देखो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा 1996। अगर 2000 माइन 2000 के नीचे कोई भी अंतिम 2 अंक लिया, अगर 2000 के नीचे वर्ष आ रहा है हमारा तो अंतिम की क्या करते हैं 2 अंक लिख लेते हैं। तो अंतिम के 2 अंक कितने 96 है ना। अब इसको हम 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 24 चौको 96। ठीक है, 24 चौको 96 पूरा पूरा कट जाएगा। हमें शेष से कोई लेना देना, चाहे 1 बचा चाहे 2 बचा, लेकिन 4 कभी शेष नहीं मिलेगा क्योंकि हम लोग 4 से भाग दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 24 तो हम लोग क्या करेंगे 96 प्लस 24
इधर कितना बचा है 10 मई है ना, तो 10 लिख लेंगे। अब क्वेश्चन ये मई का कोड कितना, ये मई का कोड कितना हमारा 1, तो +1। अब इनको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 6 और 4 10 और 1 11, ठीक है 1 आ गया ना, 9 तो 11 1 12 1 13, ठीक है। यहाँ पे क्या आया 131/7, ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ ना। अब देखो, अब इसको हम 7 से भाग देंगे तो हमारा शेष कितना बच जाएगा, शेष हमारा बच जाएगा 5। इसको हम 7 से भाग देंगे तो हमें पास शेष कितना प्राप्त होगा 5, और जो ये शेष प्राप्त होगा तो ये कौन सा, आप देखो 5वां कोड किसका होता है, ये 5 है ना मेरे पास, ये कोड किसका है शुक्रवार का है ना, तो आंसर आ गया मेरा शुक्रवार। क्लियर हुआ दोस्तों, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों से बोलिए कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।